ने आकार लेना शुरू कर दिया है। हमको लगता है कि आम जन से जुड़ी समस्याओं, उनके विचारों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। बताएं। ये पार्टी 1 महीना 4 दिन हो गया बने हुए। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे और हमारे यहाँ के दिवाली था, उस दिन ये पार्टी का मैंने एक तरह से जन्म हुआ। और 1 महीना 4 दिन में आपको अभी पूरे भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 1 महीना 4 दिन में राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी तक हम लोग पहुँच गया है। और आने वाले 31 मार्च तक पूरे बिहार में लमसम 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान है, जो कि मैं जिला की बात करूंगा क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और जिला के मैं इसी जिला का हूं, तो मैं इस जिले की बात करूंगा। इस जिला में 8 विधानसभा है, तो लमसम 4 लाख से ऊपर सदस्य बनाने का हम लोग का अभियान है। और व्यवस्था परिवर्तन ही हम लोग का मूल है। आज से 2300 साल पहले जो काम चाणक्य ने किए थे, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे थे, उसी नालंदा से आज के राजनीति के चाणक्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय आरसीपी सिंह साहब पूरे बिहार के जो लोग हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, जो पिछले 20 सालों का छद्म विकास, स्यूडो डेवलपमेंट और सो कॉल्ड जंगल राज, मैं सो कॉल्ड जंगल राज कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जंगल राज नहीं कह रहा हूँ, सो कॉल्ड जंगल राज और सो कॉल्ड लूट राज, जो 1991 के पहले जिसको लोग कहते हैं, आज की जो सत्ता में लोग हैं उसको सो कॉल्ड लूट राज कहते हैं, 91 के बाद सो कॉल्ड जंगल राज कहते हैं। और मैं कहता हूँ आज जो 2005 से अभी तक का सूडो विकास, यदि सूडो विकास नहीं है तो आप इनकम बढ़ाते हैं 3 गुना, कर्जा बढ़ाते हैं 18 गुना, ये कौन सा विकास है? सर पहले तो आप इसी पार्टी में थे। किस पार्टी में? आरसीपी जी भी इसी पार्टी से बिलोंग करते थे ना? आरसीपी सर हमारे बीजेपी में थे, पर मैं नहीं था। जेडीयू से ही बिलोंग करते थे? हाँ थे, जेडीयू में थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय महासचिव थे, 12 साल रहे उसमें। जाहिर सी बात है, जो सपना देखा गया तो सपना पूरा नहीं हुआ। पहले आप जब 2005 में आप प्रबुद्ध जन हैं, आप जानते हो कि 2005 तक हम नीचे से दूसरे स्थान पे थे और आज सबसे नीचे है। हमारा पर कैपिटा इनकम 50,000 से भी नीचे है। हम सब दिल्ली क्यों जाते हैं? तो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 5 लाख है। भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1 लाख। हम उससे भी आधा है। कौन सा विकास किए हैं साहब? किसका झोली भरा है? ये जो सड़कों का जाल बिछा है, किसका झोली भरा है? आपका झोली भरा है? मेरा झोली भरा है? नहीं भरा है। उन लोगों का झोली भरा है जो इनकी झोली भरे हैं। अच्छा सर, दोनों पार्टियों का कमियों को गिना दीजिए। हाँ। लोग वोट आरसीपी सिंह पार्टी को क्यों करें? क्या विचारधारा है? क्या कुछ टारगेट है आप लोग? पहले ही कह दिए आपको, जो काम चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले किया था, वही काम ये कर रहे हैं। सेम चीज़ें, वही चीज़ें हैं। पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधा। संघे शक्ति कलयुगे कहा गया ना, कि इस कलयुग में यूनाइट आप रहेंगे तभी पावर है। हमारे यहाँ जितने संसाधन हैं, पूरे दुनिया का सबसे उत्तम संसाधन हमारे बिहार में है वो खेती। आप चाहे जो धन कमाएं, खाएंगे तो अनाज ही, और वो अनाज की उपलब्धता यहाँ पर ज़बरदस्त है। और वहाँ पर रोजगार की भी व्यवस्था है। आप जितने भी कुछ लोग अर्थशास्त्री होंगे जो जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा रोजगार 2 ही जगह है, पर्यटन और कृषि, और दोनों ही मामले में बिहार सबसे ऊपर है। ये क्लियर है ना? तो इस चीज़ को जानना है और इस चीज़ तक जगह पहुंचाना है। और जो हम जो दबे हुए हैं ना, हमें कुंठित किया गया है कि नहीं हम कुछ करें, हम लेबर बनने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, हम पहले भी मालिक थे, आज भी मालिक हैं। आपकी लड़ाई सर किससे होगी? नीतीश कुमार से या तेजस्वी यादव से? नहीं, जाहिर सी बात है, जो सत्ता पे जो काबिज है ना, हम बहुत पहले जब जनता दल यूसुफ साहब हमारे निकले थे, आरसीपी साहब निकले थे, तो हमने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि आरसीपी आते हैं। व्यवस्था परिवर्तन हम लोग का मूल है। सिंहासन खाली करने वाले के विरोध में जितनी भी पार्टियां होगी, उससे गठबंधन हो सकता है आप लोग का आने वाले समय में? देखिए क्या है ना कि लाइक माइंडेड है, एक जैसे नहीं है। कैसा सबको कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली बात नहीं हुई। लाइक माइंडेड ये नहीं है कि वैसे लोग हो जो शोषण के हिसाब से आते हैं कि पावर में आएंगे शोषण का, नहीं। लाइक माइंडेड जो हमारे नेता के माइंड टाइप के होंगे कि नहीं, उन लोगों से ही हो सकता है। चलिए, आम जनता आपको वोट क्यों दे? चूँकि आम जनता की आज़ादी, उनकी जो आज़ादी है ना, हक की आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाशिए पे जो लोग बैठे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया तो हमने सबको एक हथियार बांटा, कागज़, कलम और कॉपी। एक वही हथियार है जिसके वजह से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, रोजगार नहीं है सिर्फ शिक्षा के वजह से, और जिससे जो शिक्षा की स्थिति किया गया है, जो पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, भले ना कहें लेकिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको ठीक करना है, दुरुस्त करना है। बिहार में तीसरा विकल्प बनिएगा कि चौथा विकल्प बनिएगा? तीसरा विकल्प कौन है?
अभी तो एक पार्टी बनी है ना, नई जन स्वराज पार्टी बनी और तीसरा उसका भी विकल्प दावा है। उनका भी दावा है, तीसरा विकल्प हम है। आरसीपी सिंह चौथा विकल्प बनेंगे या तीसरा क्यों विकल्प? पहला विकल्प क्यों नहीं हो सकते हैं? हम चौथा क्यों रहेंगे? पहले स्थान पे क्यों नहीं रहेंगे? हमारी देखिए 5.5 करोड़ वोट पड़ता है, 5.5 करोड़ वोटिंग होता है। 5.5 करोड़ वोटिंग में से 90 लाख जिनको वोट मिलता है वो सत्ता में काबिज है, माने सेकंड लाइन पे है, जिसको बीजेपी कहते हैं। जिसको 60 लाख वोट मिलता है, देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि 43 सीट ले करके भी आप सीएम बने हुए हैं। ये जोड़ तोड़ की है, तिकड़मबाजी की राजनीति। हम तिकड़मबाजी की राजनीति नहीं करेंगे। हमारे पास सब जैसे कि आपके पार्टी के निशाने पर नीतीश कुमार ही है। नहीं, वो लोग हैं जो सत्ता पे काबिज होकर सत्ता की मलाई मार रहे हैं और उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि एन केन पराकिरण कैसे हम सत्ता में बने रहें। बस बिहार में जो डेवलपमेंट महासचिव नेता मैम है, क्या कुछ कहेंगी मैम? आज देखा जाए तो आज पहला मीटिंग है, जिला कार्यकारिणी का पहला मीटिंग आज रखा गया था। आप सबकी आवाज़ यानी कि आशा पार्टी की। जी जी, ये मैं बता दूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और आईएएस भी रह चुके हैं। ये पार्टी उन्हीं की है और हम सब उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। जी, इस पार्टी का मैडम क्या कुछ विचारधारा है, उस लोगों से कुछ बताइएगा ताकि लोग क्या इससे विजन जुड़े। है, हाँ, क्या क्या टारगेट है? उपदेश है? विजन तो सब आप लोग को पता है ही कि विजन क्या है। ठीक है, लोग जानना चाहते हैं। जी, को मुख्यमंत्री बनना है या फिर आप किसी सबकी बिहार पटल में एक अच्छा सत्ता लाना है? मतलब आप सबकी आवाज़ यानी खुशहाली। आशा का मतलब क्या हुआ? खुशहाली। ठीक है ना? तो सब कोई खुश रहें और जितने उपेक्षित हुए हैं वो सब कोई इनसे जुड़े और जुड़ करके आशा मतलब खुशहाल रहें। आशा पार्टी का यही लेकिन आप उद्देश्य तो है। भाजपा के काफ़ी करीबी रही मैडम। मैं भाजपा करीबी कहाँ रही हूँ? ये लोकसभा चुनाव में लोकसभा का नहीं, आप सुने होंगे कि अगर हमें कोई अगर देता है दायित्व तो मैं उसकी निर्वहन करूंगी, ये मैं बोली हूँ। मैं पार्टी तो ज्वाइन भी नहीं की हूँ। ज्वाइन नहीं की, लेकिन आज चर्चा तो पूरे जिले में था। चर्चा तो चलने का तो चलता ही है ना। जब मैं महिलाओं पे काम कर रही हूँ। पूरा बिहार भ्रमण किया, नहीं लोगों के बीच नहीं पेड़ भी बांटी। नहीं, तो वो तो मेरा काम आज भी चल रहा है। ये मेरा काम राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से चल रहा है। महिलाओं के जागरूकता अभियान जो मैं चला रही हूँ, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन यानी संस्था KN गोविंदाचार्य जी की, वो आज भी मैं काम कर रही हूँ। अच्छा मैडम, अब ये जो पार्टी है, इस पार्टी में अगर किसी दूसरे दल के लोग, जैसे आप लोग का लड़ाई नीतीश कुमार से, जदयू से है, जी। जदयू के कार्यकर्ता या जदयू के नेता आएंगे पार्टी में, जी। तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा? ये देखिए सबसे पहले देखा जाए तो लड़ाई हमें किसी से नहीं है। ठीक है ना? हमें अपना काम करना है, हम अपने पार्टी को कैसे आगे ले जाएं उस पर पूरा फोकस है। मैम एक और सवाल स्वागत है। सब किसी का है। अगर जुड़ते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ते हैं तो स्वागत सब किसी का है। अच्छा, जातिवाद एक बड़ा फैक्टर रहा है बिहार में। आपने कहा कि हम उपेक्षित वर्ग को जोड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जातियां हैं जो पार्टी में अपना अहम रोल निभाती हैं, उसको लेके क्या करेंगे? अब जाति की बात मैं क्या करूं? जाति देखा जाए तो मैं तो महिलाओं पे काम कर रही हूं और मेरे ख्याल से महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। मेरा पूरा फोकस है महिलाओं पे और महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। मैडम, नीतीश कुमार का जो बैकबोन है महिला वोटर ही है। जी, क्या महिलाओं को आप लोग अपने तरफ आकर्षित करने का कोशिश कीजिएगा? ये पार्टी जो महिलाओं को विश्वास दिला पाएगी कि हम उनके लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको पता होगा कि हमसे महिलाएं जुड़ी भी हैं। हम सीवान में 200 गाँव में पहुंच गए हैं, बिना काम किए ऐसे तो नहीं पहुंचे हैं। उतनी मेरी ग्राम संयोजिका है, 200 गाँव में गए हैं यानी 200 ग्राम संयोजिका।